स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना असंयमित मन है। क्योंकि वही मन जब भटकता है तो भय बन जाता है, कमजोरी बन जाता है और असफलता का कारण बनता है। लेकिन वही मन जब वश में आ जाता है तो आत्मविश्वास, साहस और असीम शक्ति का स्रोत बन जाता है। विवेकानंद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मन को वश में करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है एक लक्ष्य, एक समय, एक काम। क्योंकि मन की परेशानी ये नहीं है कि वो कमजोर है, परेशानी ये है कि उसे दिशा नहीं दी जाती। और जिस दिन तुम अपने मन को स्पष्ट दिशा दे देते हो, उसी दिन से उसका भटकाव कम होने लगता है। वे समझाते हैं कि मन को मारने या दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जैसे एक उग्र घोड़ा सही प्रशिक्षण से शक्ति बन जाता है, वैसे ही चंचल मन सही अनुशासन से महान साधन बन जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि यदि तुम सच में मन पर अधिकार चाहते हो, तो पहले अपने ध्यान की रक्षा करो। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं जीवन का निर्माण होता है। इसलिए जो व्यक्ति हर समय इधर उधर की बातों में उलझा रहता है, वो धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। वे युवाओं से कहते हैं कि दिन में कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम केवल एक ही काम करो, पूरे मन से, बिना किसी विचलन के। चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या आत्मचिंतन। क्योंकि यही अभ्यास धीरे धीरे मन को एकाग्र बनाता है। विवेकानंद ये भी बताते हैं कि मन को वश में करने का सबसे सरल अभ्यास है वर्तमान में जीना। क्योंकि मन या तो अतीत के पछतावे में भटकता है या भविष्य के डर में। और जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में टिकना सीख लेता है, वही मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वे कहते हैं कि डर, संदेह और आलस्य, ये तीनों मन की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। और जैसे ही तुम कर्म में लग जाते हो, ये तीनों स्वतः कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए उन्होंने कर्म योग को इतना महत्व दिया, क्योंकि काम में डूबा हुआ मन भटकने का समय नहीं पाता। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश अत्यंत स्पष्ट है कि मन को वश में करने के लिए पहाड़ों पर जाना आवश्यक नहीं, कठिन साधनाएं करना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी एकाग्रता और थोड़ी सी अनुशासन ही पर्याप्त है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। क्योंकि अंततः जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय विवेकानंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रेरणा का हिस्सा बनें।